हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मजे की ठंड हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है ना। आप लोग तो सब लोग रजाई में बैठे होंगे, कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स, क्लास 10 का टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ठीक, त्रिभुज। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। अब देखो, ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने 9th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा, ठीक है। आपने कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता को पढ़ा। अब हमें क्लास 10th में पढ़ना है सिमिलैरिटी, सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो बात करते हैं। ट्रायंगल पढ़ने के लिए हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं यहां पे ये कर दे रहा हूं, ठीक। एक है जो आप लोगों ने पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि समरूपता। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा। इसको हमने कहां पे पढ़ा? 9th में। 10th में हमें क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी, समरूपता। अब पहली चीज, हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में, सर्वांग क्षमता और समरूपता में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लॉजिक को समझिए आप। ये जो कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता है, इसका एक चीज लिखा जाता है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ध्यान से बस देखते जाइए वीडियो को। सेम साइज एंड सेम शेप, एंड सेम शेप कहने का मतलब है समान आकृति, समान आकृति, ठीक, और समान भुजाएं, समान भुजाएं, ठीक। समरूपता का मतलब क्या है? अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसका मतलब क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी पे थोड़ी सी अगर बात करें तो हम लोग ये पढ़ते थे कि दोनों चीजें सेम हो। सेम का मतलब एकदम इक्वल हो, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही क्या होता है? इक्वल, मतलब दोनों चीजें क्या हो? बराबर हो। जैसे अगर इन दोनों मार्कर की मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सेम लेंथ है, सेम साइज है, सेम मोटाई है, सब कुछ एक जैसा है, मतलब दोनों एक ही हैं। तो ये क्या हो गए? ये सर्वांगक्षम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। तो वहां पे हम लोग ये भी करते थे बाई सीपीसीटी, है ना, कि उनकी समान भुजाएं, जो बची हुई चीजें वो भी क्या होंगी? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें क्या है? बराबर हैं। यहां पे क्या है? इसका मतलब होता है केवल सेम शेप। इसका मतलब क्या होता है? सेम शेप। इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। समान आकृति, आकृति बस एक जैसी होगी। आकृति कैसी होगी? एक जैसी। अच्छा, अगर अब बहुत ध्यान से मतलब को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक एबीसी ट्रायंगल है, एक पीक्यूआर ट्रायंगल है, ठीक। एक एबीसी ट्रायंगल है और एक पीक्यूआर ट्रायंगल है। तो सर, ट्रायंगल तो एक ही शेप के होते हैं भाई, तीन भुजाएं जिसमें हुई, तीन साइड जिसमें हुई, वो ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि सेम शेप। सर, जिसका शेप एक जैसा होगा वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो सर, ये एबीसी और पीक्यूआर क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। क्या हम हर ट्रायंगल को कह सकते हैं सिमिलर हो सकते हैं? हर एक बहुभुज पॉलीगन को हम कह सकते हैं कि सिमिलर होंगे? सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि एक, यहां पे हमने कहा सेम शेप। लेकिन अगर मैं इतनी बात करूं तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं सेम शेप, केवल जिनका शेप सेम होगा, तो क्या वो सिमिलर होंगे? एक जैसे होंगे? जी नहीं, हम उनको सिमिलर नहीं कह सकते। उसका बेसिक रूल होगा। उस बेसिक रूल को समझने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाह रहा हूं। ये अपनी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलैरिटी का मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं केवल। सिमिलैरिटी का मतलब आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, ठीक। अच्छा,
अगर मैं डुप्लीकेट की बात करूं तो ये बहुत बेसिक सा वर्ड है डुप्लीकेट, तो ये मतलब आप समझ रहे होगे। अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूं, है ना, एक मिनट, डुप्लीकेट का अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं, आपने सबके डुप्लीकेट देखे होंगे, जैसे मैंने कहा सलमान खान का डुप्लीकेट आपने देखा होगा, बहुत से आते हैं, अजय देवगन का डुप्लीकेट, शाहरुख खान का डुप्लीकेट, है ना। तो आपने कई सारे डुप्लीकेट देखे। अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? आपने कहा अरे सर ये एकदम शाहरुख खान का डुप्लीकेट देखे। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि सर ये उसके जैसा लग रहा है। अब मुझे तो नहीं कह दोगे ना कि मैं शाहरुख खान या सलमान खान का डुप्लीकेट हूं, नहीं कहोगे, है ना। तो आप सबको डुप्लीकेट नहीं कह सकते। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? उसके जैसा दिखने वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, लेकिन आप इनको इसका डुप्लीकेट तो नहीं कहोगे ना भाई। अच्छा, अगर आप करो सर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी तो डुप्लीकेट हुए, डुप्लीकेट आप इसको कैसे कह दोगे डुप्लीकेट? अब अगर मैं शाहरुख खान और अपनी कंपेयर करूं तो क्या उसके दो आंख नहीं या मेरे दो आंख नहीं है, उसके दो हाथ नहीं या मेरे दो हाथ नहीं? डुप्लीकेट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज, उनका फेस कट सर एकदम शाहरुख खान जैसा कटा है, यही तो कहोगे भाई। सिमिलर तो एक ही जैसे है ना हम दोनों लोग, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं। तो किस बात पे आपने कहा कि वो सर शाहरुख खान का डुप्लीकेट है और मैं शाहरुख खान का डुप्लीकेट नहीं हूं? डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि सर उसके जो फेस कटिंग है वो शाहरुख खान जैसी है, सलमान खान जैसी, इस वजह से मैं उसको डुप्लीकेट कह रहा हूं, आपको मैं नहीं कह सकता। तो वही चीज जो उसकी फेस कटिंग सेम है, तो यहां पे भी तो कुछ ऐसा होगा कि उसका कुछ सेम होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि सर ये इसका डुप्लीकेट है। तो सिमिलर का मतलब ये हुआ, अब आप समझ पा रहे होगे कि सिमिलर या समरूपता का मतलब क्या है। समरूपता का मतलब है एक जैसा दिखने वाला, ठीक, उसकी जैसा दिखने वाला, ठीक। यहां पे ये जो डेफिनेशन लिखी होती है ना, समान आकृति, तो उसका मतलब समझिए, समान आकृति अगर आप केवल इसको ये सेंस लोगे कि एक जैसी आकृति, तो भैया ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। हम तो हम पढ़ते ही क्यों, सारे ट्रायंगल एक जैसे समरूप हो जाते। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा होगा, तभी मैं उसको उसका डुप्लीकेट कहूंगा। उसकी फेस कटिंग एक जैसी दिख रही है, आप तुरंत देख के कह दोगे सर ये इसका डुप्लीकेट है। तो यहां ट्रायंगल में भी तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसको हम देख के कहेंगे कि सर ये इसका डुप्लीकेट है, तभी तो कहोगे। जैसे अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल, तो सर्कल सारे डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के। सर्कल क्या है? सारे एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। इनकी दोनों के शेप क्या है? हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? ये कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों की रेडियस क्या हो जाए, दोनों की रेडियस बराबर हो जाए, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अदरवाइज दो सर्कल जो है वो हमेशा क्या रहते हैं? डुप्लीकेट, वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो अब सर आप बताइए कि किसको कहेंगे कि इसका डुप्लीकेट है? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं, हम चैप्टर पढ़ तो ट्रायंगल के बारे में रहे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि हर एक फिगर को किसको किसको हम डुप्लीकेट कह सकते हैं, ठीक। ट्रायंगल तो हम पढ़ ही रहे, लेकिन हम अभी सिमिलैरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम हर एक फिगर के बारे में बात करेंगे कि कौन किसका डुप्लीकेट हो सकता है, कब हो सकता है, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग सिमिलैरिटी का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बात कर रहा था सिमिलैरिटी के ऊपर कि कब आप कहेंगे ऐसी क्या प्रॉपर्टी कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, ठीक। तो मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे पॉलीगन बहुभुज की बात कर रहा हूं। तो अच्छा पहले अब जब बात करी दी है पॉलीगन बहुभुज के ऊपर, तो किसको कहते हैं इस पे बात करते हैं। पॉलीगन या बहुभुज किसको कहते हैं? पॉलीगन या बहुभुज। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसका मतलब आप लोगों को मैं ऐसे समझा दे रहा हूं क्योंकि आपको बहुत जरूरी नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं हिंदी में, ठीक है। तो बहुभुज या पॉलीगन कहते किसको हैं? अ क्लोज्ड फिगर which are made by only line segment, which are made by only line segment। एक ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन से मिलकर बना हो,
ठीक। अच्छा, मैं अगर आपको सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन दे दूं और मैं आपसे कहूं कोई क्लोज फिगर बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। आप खुद ही देखो, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन ले लो, आप कहीं से भी खींच लो, एक बंद डिब्बा बन ही नहीं सकता कभी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको अगर मुझे बंद करना है तो मुझे कम से कम कितनी लाइनें चाहिए, मुझे कम से कम 3 लाइनें चाहिए, तब ये क्लोज्ड बॉक्स बनेगा। क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन यूज होगी, रेखा यूज होगी, रेखाओं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, क्लोज्ड बॉक्स बनाना है, लाइन का यूज करके हमें क्लोज्ड बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो 3 लाइनें एटलीस्ट कम से कम हमें चाहिए, तब ये क्लोज्ड बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो हमें ये मिला कि जो पहला पॉलिनोमियल आता है वो क्या आता है, आपका ट्रायंगल आता है। ठीक, तो अभी हम यहां पे चैप्टर ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। जब ये लाइनें 4 लाइनें हो जाती हैं, तब जो क्लोज्ड बॉक्स बनता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब पता ही है आपको, त्रिभुज, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हो। फिर क्वाड्रिलेटरल में भी कई सारे टाइप के आ जाते हैं कि जब चारों भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। फिर इसमें कई सारे वेरिएंट क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं, हमें उस पर डिस्कस बाद में करना है। फिर क्या है, 5 साइड, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, बढ़ता जाता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहा था, पॉलीगन की, सॉरी। ठीक है, तो इनको सिमिलर कब कहेंगे, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल रूल है, जो जनरल रूल फेस कटिंग की जो मैं बात कर रहा हूं कि उनकी फेस कटिंग जब मैच होगी तब आप कहोगे कि सर ये डुप्लीकेट है। तो वो फेस कटिंग मैच करने का ये तरीका है, क्योंकि यहां चेहरा तो दिख नहीं रहा है कि आप देख के बता दोगे कि सर ये सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला। ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान का डुप्लीकेट है तो आप कंपास स्केल लेके जाओगे, मेजर करोगे, फिर आप बताओगे कि नहीं सर ये इसका, वहां तो आप देख के बता दोगे कि एक जैसा दिख रहा है। बट यहां ट्रायंगल में क्या है कि यहां फिगर के बारे में क्या है कि हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला बेसिक रूल कहता है करेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। पहला बेसिक रूल ये है, मतलब कि संगत कोण क्या होंगे, हमेशा संगत कोण सदैव बराबर होंगे। ठीक, दूसरा जो इसका बेसिक रूल है वो ये है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी इक्वल, या करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, तो इसको प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको संगत भुजाओं का अनुपात, रेशियो सदैव समानुपाती होगा या बराबर होगा। ठीक, थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेसिक रूल है कि जब हम 2 फिगर को कहेंगे कि वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे या फिर सर्वांगसम होंगे, तो पहला बेसिक रूल ये क्या है कि उनके एंगल जो है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 ट्रायंगल मैंने बनाए, मैंने एक बनाया ABC और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया DEF।
मैंने एक एंगल को कहा 60 डिग्री, एक एंगल को मैंने कहा 70 डिग्री, एक एंगल को मैंने कहा 50 डिग्री। ठीक, तो दूसरा ट्रायंगल मैंने कहा कि इसका भी एंगल क्या है 60 डिग्री है, इसका एंगल क्या है 70 डिग्री और इसका एंगल क्या है 50 डिग्री। अगर मुझे सिमिलैरिटी चेक करनी है तो मुझे ये दो रूल को देखना, अगर ये दोनों पे ये खरे उतर रहे हैं, इस दोनों रूल पे वो खरे उतर रहे हैं दोनों ट्रायंगल, तो हम कहेंगे सर दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं, मतलब ये दोनों क्या है उसका हुलिया मैच कर रहा है, इसका मतलब सर दोनों डुप्लीकेट है, दोनों सिमिलर हो सकते हैं। तो पहला बेसिक रूल तो ये कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये 60 है, ये भी 60, ये 70, ये 70, ये 50, तो ये भी 50, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये है आपका मान लीजिए 2, 3 और 4, ठीक, मैं ये कह रहा हूं तो 6, 4, 3, 7, 3, 2, 5, ठीक ठीक, और मैंने यहां पे कहा कि 6, 9, 12। तो पहला रूल तो हमने देख लिया कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि उनके साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल, मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके संगत भुजाएं जो है उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमेशा क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है समानुपात होना सदैव बराबर होने चाहिए। अब एक चीज देखो, ये 2 है तो इसको कितने टाइम्स कर दिया गया, ये इसका 3 गुना है, ये इसका क्या है 3 गुना है, और ये इसका क्या है 3 गुना है। इसका मतलब कि इसके कोण बराबर है और सारी भुजाएं क्या है उसकी 3 गुनी है। इसका मतलब ये है कि सर ये डुप्लीकेट है, ये सिमिलर है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं उसको समझिए। यहां पे बस ये चीज देखिए, एंगल ए किसके बराबर है एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है एंगल ई के, एंगल सी किसके बराबर है एंगल एफ के। ठीक, पहली चीज। फिर हमें यह देखना है कि क्या इन दोनों भुजाओं का अनुपात रेशियो, मतलब हम पहले क्या निकालेंगे उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड। तो देखो जिस साइड पर 60 और 70 है, इधर भी जिस साइड पर 60 और 70 है वही उसकी संगत भुजा होगी, वही उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो इस ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी है, तो इस ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है डीई है। तो अगर मैं ये निकालता हूं तो ए बी कितना है 2 है और डीई कितना है 6 है, तो सर ये अनुपात कितना आ गया 1/3 आ गया। दूसरी देखिए, एक बीसी लाइन है और एक ईएफ लाइन है, बीसी लाइन पर 70 और 50 है, ईएफ लाइन पर 70 और 50 है। तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, देखिए अब मैं निकाल रहा हूं बीसी अपॉन ईएफ। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 और EF की कितनी है 9, तो इसका अनुपात कितना आया 1/3, 1:3। दूसरा हम निकाल रहे हैं, दूसरी जो साइड है वो क्या है AC है, A पर 60 और C पर 50 है, इधर D और F है, तो इसे हम AC और FD भी नहीं लिखेंगे। अगर हमने AC लिखा तो एक चीज ध्यान से देखिए, A पर 60 डिग्री है तो इधर 60 किस पर है D पर, तो पहले मैं D लिखूंगा, फिर C है C पर 50 तो इधर 50 किस पर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देखनी पड़ेंगी। अब AC की वैल्यू कितनी है 4 है और DF की वैल्यू कितनी है 12 है। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं 1/3, तो मैंने क्या कहा था कि उनके रेशियो सदैव क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, उनके जो साइड से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो विल बी इक्वल या आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये सब रेशियो क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमें क्या मिल गया बराबर, तो ये दोनों नियम पे खरे उतर रहे हैं, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC और DEF क्या है सिमिलर हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ये सिमिलर का साइन होता है। जब हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे सर्वांगशम, तो हम उसको ऐसे लिखते थे कि उसके जैसा दिख रहा और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, ये मतलब होता था। यहां पे इक्वल्स टू नहीं लगा, ये केवल ये लगा, ये चीज को दिखाता है कि उसके जैसा है। ठीक, तो एक चीज हमें और समझ में आई कि सारे ट्रायंगल जो है, एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल सर्वांगशम हैं तो वो उसके क्या है
समरूप हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन both triangle will be similar, but if two triangles are similar but we can't say that both triangle will be congruent। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। आप सिंपल उसके साइन से समझ लो कि यहां इक्वल्स टू भी लगा और सिमिलर भी लगा है, कि कहने का मतलब इक्वल लगा है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर भी हैं। यहां सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, एक चीज समझिए, यहां एंगल ए के बराबर क्या है। अब देखो मैं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लिख रहा हूं, यहां मैंने ए लिखा तो एंगल ए के इक्वल उस ट्रायंगल में क्या था, डी था, ठीक। यहां पे बी लिख रहा हूं तो बी के इक्वल कौन सा एंगल था, ई था, तो मैंने यहां ई लिखा। यहां पे जो है तीसरा एंगल सी है तो सी के इक्वल कौन सा है, एफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे सिमिलर कह सकता हूं और इसी रेशियो में लिखूंगा। अगर यहां ए लिखा है तो यहां डी लिखोगे, यहां बी लिखा है तो यहां ई लिखोगे, यहां सी है तो यहां एफ लिखोगे। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ए बी सी लो, आप ऐसे ले लो, बी सी ए ले लो, तो आप यहां से शुरुआत करोगे, ई एफ डी लिखोगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका अनुपात भी अगर ये ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसको कैसे लिखते हैं, यहां पहले क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो यहां क्या आ रहा है, डी ई। इसका सेंस ये निकला कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा सर, ये बीसी है अगली, तो यहां पे क्या है, ई एफ, मतलब बीसी और ई एफ का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। फिर तीसरी क्या है सर, AC है, तो यहां पे तीसरी क्या है, DF है, तो हम क्या कहेंगे, AC और DF का अनुपात भी क्या होगा, इक्वल होगा, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमें सिमिलर का साइन मिल गया तो हम उसके रेशियो निकाल सकते हैं। जिस उस पैटर्न पे वो लिखा उसी पैटर्न में उसके अनुपात भी क्या करेंगे, लिखेंगे, उनके रेशियो को भी क्या करेंगे, उसी रिस्पेक्ट में लिखते जाएंगे, उनका रेशियो में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐसे बात करूं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मान के चलिए ये एबीसी ट्रायंगल है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बना रहा हूं, डी ई एफ, ठीक, डी ई एफ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां 60 डिग्री कर दिया, यहां पे मैंने 70 डिग्री कर दिया और यहां पे मैंने 50 डिग्री कर दिया। मैं इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कर रहा हूं, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अब देखिए एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, तो मैंने लिखा सर एंगल ए एंगल डी के बराबर है। दूसरा क्या है सर, एंगल बी क्या एंगल ई के बराबर है, नहीं है। एंगल बी यहां किसके बराबर है, एफ के, तो यहां क्या लिखूंगा, एंगल बी बराबर एंगल एफ लिखूंगा। यहां पे क्या है, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ई के, तो मैं लिखा एंगल सी बराबर सर किसके हो गया, एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के बराबर हो गया, ठीक। अगर आपको यहां रेशियो चेक करना होता, मान लीजिए वैसे ही दे रखा आपको, यहां पे आपको 50-60 ये आपको दे रखा है, यहां पे 12, ये आपको 12 कर दिया है, और ये आपको 60-70 कितना है 2, तो ये आपको 6 दे दिया और ये आपको 9 दे दिया है, ठीक। अब समझिए बात को, यहां पे अगर है तो हमने रेशियो देखना, हमने क्या देखना है, रेशियो देखना है। AC, तो इस लाइन पर कौन से दो एंगल आ रहे हैं, 60-50 आ रहे हैं, तो यहां 60-50 किस पर आ रहे हैं, DE पर आ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि इसका क्या है, 3 गुना है। फिर तो सारे क्या होने चाहिए, उसके 3 गुने होने चाहिए। अब दूसरा देखो, अगर मान लो मैंने BC उठाया, BC तो 70-50 में जा रहा हूं, तो आप 70-50 आइए, 70-50 कितना है, 9, 3 का 3 गुना है। फिर आपने क्या उठाया, AC उठाया, ठीक, AC कितना 60-50, 60-50 किस पे, इस पे 4 का 3 गुना है। आपने AB उठाया, 60-70 वाले एंगल को उठाया, 60-70 वाला ये इसका सर 3 गुना है, मतलब सर दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लिखोगे कैसे आप, आपने यहां मान लीजिए लिख दिया, यहां से देखिए
ट्रायंगल एबीसी लिखा सिमिलर विद ट्रायंगल, तो देखो एंगल ए किसके बराबर है, तो यहां लिखेंगे डी। एंगल बी किसके बराबर है, एफ के। और यहां पे फिर तीसरा एंगल क्या है, सी, तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। अगर इनकी साइड का रेशियो, मैं फिगर नहीं देख रहा हूं, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, देखना क्या सेम आएगा। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, यहां ए बी है तो यहां क्या है, डी एफ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू, यहां क्या है बी सी, तो यहां क्या है एफ ई। तो देखो बी सी, यहां मैंने क्या लिखा बी सी, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा एफ ई, ठीक, क्या लिखूंगा एफ ई। फिर यहां पे देखो क्या है ए सी, तो यहां पे क्या होगा डी ई। अब देखो क्या ऐसा है, ए बी, ए बी, यहां पे क्या है डी एफ, तो देखो ए बी क्या था 2 था, और ये इसका क्या है 3 टाइम्स है। बी सी, बी सी, यहां पे क्या है एफ ई। अब एक चीज देखो, बी सी, बी पे 70 है, जब मैंने एफ ई लिखा, एक एक चीज को देखे, बी सी, तो बी से सी, बी पे कितना है, पहले बी लिखा है 70 डिग्री, यहां मैंने एफ ई लिखा है तो एफ पे कितना 70 डिग्री। फिर मैंने सी लिखा, सी पे कितना है 50 डिग्री, जब मैंने यहां पे बाद वाला ई लिखा है, ई पे कितना है, कितना एक्यूरेट चीजें आ रही हैं, इसी को डुप्लीकेट कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो आप इतनी बात को, सिमिलैरिटी के साइन को और सिमिलर का मतलब बहुत अच्छे से आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे पॉलीगन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अगर आपको सिमिलैरिटी समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।